जो गरीब का बेटा है। और जगत माझी जो है संसद का बेटा है। राजा और रंग की यहाँ पर रंग का लड़ाई चल रहा है यहाँ पर हमारे, तो लग गए हैं इसको जिताने के लिए। तो हमको जीतना है। हम जमीन बेच करके भी लड़ाई लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। तो इसके लिए कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। हम लोग जीत जाएंगे और भतीजा को खड़ा कर दिए, मतलब कुछ समझ कर हम किए हैं। हम अपना समीकरण बना के दिए, समीकरण को देख करके दिए। चुनाव मात्र उसको घूमना है, चुनाव तो हम लड़ रहे हैं। लोकतंत्र में राजा का बेटा ही राजा होगा ऐसा बात नहीं। जो गरीब होते हैं, जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति रहते हैं, वैसे लोगों को हम लोग प्रत्याशी बनाते हैं, जो समाज का काम करते हैं, समाज का समस्या को सुनते हैं। प्रत्याशी हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं, आजसू के प्रत्याशी हैं। ये गरीब का बेटा है, किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है। इसलिए इसको हम लोग चुना है और जनता भी उसको चुन लिया है। उनको लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन जबरदस्ती धन बल से उलझना चाहती है। अगर धन बल से ही कोई एमएलए एमपी बन जाता तो टाटा बिरला भी एमएलए एमपी बन सकता है। सरकार में रही, मंत्री रही, लेकिन स्कूल में अभी भी शिक्षक नहीं है, अस्पताल में नर्स डॉक्टर नहीं है। ऐसी हालत है। जंगलों में जो भी रोड दिख रहा है, पीसीसी सड़क या पीछे रोड, वो मेरा ही समय बना हुआ। ये तो एनडीए का क्या बोलेंगे बड़ी सोच है कि एक छोटे से परिवार का लड़का को, एक साधारण सा छोटा सा पंचायत का मुखिया को इस लेवल में लोग करा। जगत मध्य के पृष्ठभूमि में क्या है? कोई सामाजिक नेतृत्व है, राजनीतिक नेतृत्व है, कभी किसी चीज का नेतृत्व किया नहीं। तो एक सांसद का बेटा मात्र है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जिसे कहा जाता है कि वो शहीद परिवार से है। शहीद तो सुलापुर की भी है ना, शहीद तो दीव कोड़ा भी है ना। किसी एक आदमी को सारा आंदोलन का क्रेडिट देना मेरे अनुसार नहीं उचित है। मुखिया के पास पावर होना चाहिए, लेकिन वर्तमान गवर्नमेंट जो है मुखियाओं को संपूर्ण पावर दे नहीं पा रही, और अधिकारी भी मुखियाओं को कोई वैल्यू नहीं देता। विधानसभा में मुखियाओं के अधिकार के लिए आवाज उठाने वाला भी चाहिए। धीरे धीरे ये माइंस जो बंद हो गया, जिसके कारण वहाँ पलायन की समस्या उत्पन्न। इस देश के लोग चांद पर पहुंच रहे हैं, लेकिन मनरपुर विधानसभा में नेटवर्क का अभाव है। पिछले 25-30 साल में जो वर्क इस क्षेत्र को में होना चाहिए था, जो विकास इस क्षेत्र को मिलना चाहिए था, वो संभवतः नहीं हो पाया। वो इस क्षेत्र का विकास को परिवार का विकास समझ बैठे हैं। मतलब एक तरफ से देखा जाए तो परिवार का विकास ही मनरपुर का विकास समझ बैठे। तो ये अभी पहले जैसे लोग नहीं है कि वो लोग नहीं जानते। आजकल जज करते हैं जनप्रतिनिधि को कि हमारे जनप्रतिनिधि हमारे लिए काम कर रहे हैं या खुद के लिए काम कर रहे हैं। वहाँ लोग खेती करना चाहते हैं, बगल से नदी गुजरती है, लेकिन उनके पानी सिर्फ देखने के लिए। डैम बना है, उनके खेत चले गए, जमीन चले गए, लेकिन पानी का उन्हें नसीब नहीं। फॉर्म निकाली जाती है, लड़के फॉर्म भरते हैं, एग्जाम सेंटर में बैठते हैं, 1 घंटा बाद पता चलता है कि एग्जाम पेपर लीक हो गया। कि अगर आप एग्जाम ले रहे हैं तो ये आपका जिम्मेदारी है कि एग्जाम सही रूप से। तो चूंकि वो सांसद का बेटा है तो लोगों को लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल से, मेरा विचार अगर जानिएगा, जगत माझी और हमको एक जगह बैठा दीजिएगा और पूछ लीजिएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी और सहानुभूति के आधार पर एमएलए बनना चाहेंगे, ये तो गलत बात है। आज भी देख लीजिए, गुदड़ी जैसा जगह में, आनंदपुर जैसा जगह में आज भी आंगनबाड़ी भवन नहीं है। गुदड़ी को पूर्ण रूप से, आज गुदड़ी प्रखंड को पूर्ण रूप से दर्जा नहीं मिल पाया। आज भी सप्ताह में 1 दिन वीडियो जाते हैं, हम सिर्फ मीटिंग करके चले आते हैं। जंगल आज नहीं बचे हैं, सब माफियाओं के द्वारा इनके संरक्षण में रांची और टाटा ट्रांसफर आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है, और भयंकर रूप से हो रहा है। जमीन में सबसे ज्यादा खादान और बालू, पूरा का पूरा यहाँ से दिन रात सैकड़ों गाड़ी चल रही है। पंसुआ डैम का पानी सोनुआ में यूज नहीं हो सकता है, जो खेती का सबसे उपजाऊ उर्वरक जमीन है। और केवल क्या है, उनका सोच एक ही है, एनी हाउ अर्न मनी, क्योंकि वही उनका टारगेट है। मेरे पास ताकत होगा पैसा का, पैसा से मैं लोगों को खरीदूंगी और खरीद के अपना वोट बैंक बढ़ा लेंगे। जिसको अपने वोट देने के अधिकार इस क्षेत्र में नहीं है, वह कैंडिडेट कैसे बनेगा? इस बार लोगों में एक कॉन्फिडेंस है कि हर हाल में यहाँ से हम लोग बदलाव करेंगे। ये कितनी विडंबना की बात है
कि 40 साल हो गया है पनसवा डैम बन करके, लेकिन 46 गांव को पानी नहीं मिल रहा है। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि इतने साल से जो राज करते हुए आ रहे हैं, उनके लिए तो काफी शर्मनाक बात है। पूरे झारखंड सरकार में कभी किसी को पनिशमेंट देना होता है तो राज्य सरकार क्या बोलती है कि इसको गुदड़ी भेज दो। पिछले चुनाव में लोग अलग अलग लड़ते थे तो वोटों का बंटवारा हो जाता था। इस बार इंडी और एनडीए दो ही चीज में दिखाई आपको दे रहे। क से कमल, क से केला। पहले फूल था, अब फूल के बाद तो फल आता ही है। चांदी की चम्मच से पलने बढ़ने वाले लोग तीर कमान की क्या भाषा समझे। एक ही तरह का जो डिजाइन से वो चुनाव जीतते आ रहे हैं बरसों से, अब वो डिजाइन अब यहाँ पे काम, वो समीकरण अब काम नहीं करने वाला है। लोग बदलाव चाहते हैं। ये तो सत्ता का लालच में इस तरह का बने जो ना दुश्मन से अपना हाथ मिला करके सरकार चला रहे हैं। जितना माँ बहन का जो सिंदूर मिटा, जितना लोगों को जो जेल के सड़कों के अंदर जाना पड़ा, तो कांग्रेस सरकार के कारण ही हुआ है। हम सारे मिलकर के चला और इनका आशीर्वाद मेरे साथ है, ये मेरा विश्वास है। इनके आशीर्वाद के माध्यम से ही हम लोग इस जंग को आसानी से जीत जाएंगे। क्या जीतेंगे? जीतेंगे ना? इसीलिए जीतेंगे।